हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करते आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। फिर बच्चों, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं अबाउट ऑफ नरेंद्र मोदी, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की जीवनी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अभी के टॉपिक में जितने भी हम कराएंगे ना, सभी जो एग्जाम में होते हैं या वो जीके पढ़ते हैं, उसमें जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ये एनसीईआरटी से घुमा फिरा का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो हमारे जो इस चैनल पे आपको जो भी मटेरियल मिलेंगे वो सभी मिलेंगे एनसीईआरटी के मिलेंगे, और ये सभी मटेरियल जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, उस एग्जाम में ऐसे यहाँ से जो भी कराएंगे वो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मोदी जी की जीवनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उनके बारे में जानेंगे, उनके जन्म से लेकर और अभी तक की पोजीशन के बारे में, अभी की स्थिति के बारे में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, यानी कि ये सभी जो है वो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र का जो भी होगा एनसीईआरटी का समाधान हम कराएंगे। ठीक है, और कराते भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोदी जी के बारे में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे प्यारे हंसमुख चेहरे मोदी जी का। अब हम बात करते हैं कि नरेंद्र, इनका पूरा नाम क्या है मोदी जी का, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में। कहाँ हुआ था? वडनगर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी और माता का नाम हीराबेन मोदी था। मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। उन्होंने बचपन में अपने पिता के चाय के दुकान पर काम किया। जब उनके पिताजी चाय बेचते थे तो ये उनके पिता अपने पिता के चायों के दुकानों पर इन्होंने जाकर हेल्प किया और उनकी कामों में उन्होंने सहायता किया। ठीक, अब आता है उनकी शिक्षा की प्रारंभिक जीवन और उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्या था। तो नरेंद्र मोदी अपनी प्रारंभिक शिक्षा वडनगर एक स्थानीय स्कूल से पूरी की थी। बचपन से ही वे काफ़ी मेहनती और सक्रिय थे। उन्होंने एनसीसी नेशनल कैडेट कोर्स में भी भाग लिया। उन्होंने एनसीसी भी किया। बाद में उन्होंने गुजरात के विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान से स्नातक की डिग्री प्राप्त की, यानी कि उन्होंने बीए किया राजनीति विज्ञान से पढ़ाई की। अब वहाँ से वो राजनीतिक कैरियर यहाँ से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? नरेंद्र मोदी का झुकाव किशोर अवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आरएसएस की ओर हो गया था। जब वो किशोर अवस्था यानी कि 11-12 साल के थे तो उसी समय से उनका जो भावना थी सेवा करने का, वो राष्ट्र के प्रति उनका झुकाव बढ़ गया और आरएसएस की ओर भी झुकते चले गए। वे 1971 में क्या है, वे 1971 में आरएसएस में शामिल हुए। अब पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि नरेंद्र मोदी जी आरएसएस में शामिल कब हुए, तो 1971 में हुए थे। वे संगठन के प्रचार के रूप में काम किया, मतलब उसमें घूमे, लेकिन ये आरएसएस में ज्वाइन किए, लेकिन वह संगठन को प्रचार करने के लिए काम किया। 1980 के दशक में वे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े और पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब वो 1980 से जुड़ गए, किसमें? बीजेपी में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर, और वो अपना करियर की शुरुआत वहीं से शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं इन्होंने मुख्यमंत्री जो बना कैसे बना और इनका काल क्या था। तो नरेंद्र मोदी 2001 में, अब देखिए 1980 से वो बीजेपी में जुटे, लेकिन बीजेपी में भी क्या होता है, पद अलग अलग होता है। पहले विधायक बनता है, फिर संसद बनता है, फिर मंत्री बनता है, फिर मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी 2021 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। कब बने? 2001 में, और लगातार 3 बार इस पद पर निर्वाचित रहे। और भाई जब पद पर गए तो अच्छे अच्छे काम किए, तो 3 साल तक, यानी कि 3 साल नहीं 3 बार, यानी कि 15 साल, 3 बार उन्होंने नेतृत्व में गुजरात के कई विकास परियोजना की शुरू की गई, जैसे ट्रांसपोर्टेशन विकास, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना। हालांकि 2000 के गुजरात दंगों के कारण इन्हें कार्यकाल विवादों में भी रहा। अब 2000 ईस्वी में जब दंगा प्रसाद हुआ तो इसमें भी विवाद में रहे, लेकिन काम बहुत अच्छे किए और वो अपना कार्यकाल संभालते रहे। अब प्रधानमंत्री के रूप में जब काम किए तो ये प्रधानमंत्री के चुनाव में ये कैसे आ गए और ये कब किए, अब यहाँ समझते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव जीता। अब उन्होंने तो मुख्यमंत्री के पद पर गुजरात को बहुत विकसित किया, बहुत काम किया। अब देखे कि नहीं, अब तो 5 साल हो 15 साल अब तो मुख्यमंत्री बिताए हैं और अच्छा कार्यकाल रहा और मेरा अच्छा रिजल्ट भी रहा। तो उन्होंने अब क्या किए,
लोकसभा चुनाव में आ गए, यानी कि अब वह प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा हो गया 2014 में, और वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री भी बन गए और अच्छे वोटों से अच्छे से वो जीत भी गए पूरे। और नरेंद्र मोदी 14वें प्रधानमंत्री बन गए कब? 2014 में। और उनकी सरकार ने कई प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की, जैसे अब यहाँ पे कुछ, अब जब प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ बहुत सारी योजना बनाए, क्या क्या योजना को चलाना है, देश में क्या देना है, सब योजना के बारे में इन्होंने बताया। तो आपको याद रहेगा कि प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जो है भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? 14वें प्रधानमंत्री है, अभी हैं, अगले बार भी वह रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि भारत के नरेंद्र मोदी कौन से अभी प्रधानमंत्री हैं, तो वे 14वें प्रधानमंत्री। अभी देश जब आज़ाद हुआ था तब तक के लिए अभी 13 प्रधानमंत्री गए, खत्म हो गए और चले गए। और ये भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये 14वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 2 साल से तो हैं, यानी कि 2 बार वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 14 से 19 में चुनाव हुआ, 19 में वो जीते, फिर ये 24 में चुनाव हुआ, 24 में वे प्रधानमंत्री बने, और 24 से ये आगे भी प्रधानमंत्री रहेंगे। हम तो कहते हैं कि आगे तक रहें। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री पद पर हैं। अब इन्होंने क्या क्या योजना की शुरुआत की, इस पे देखते हैं। ठीक है, योजना की शुरुआत जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में साफ और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए जनधन योजना, हर नागरिक को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए जनधन योजना लाए। उसके बाद मेक इन इंडिया लाए, भारत के एक प्रमुख विमान केंद्र बनाने के लिए। ये 2019 में केंद्र सरकार ने दूसरी बार भारी बहुमत से चुनाव जीता, उन्हें कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को हटाया। ये बहुत बड़ी बात होती है जब एक नई सरकार आती है और जो काम पहले से 20 साल, 25 साल, 60 साल से जो काम नहीं होता है और वो काम अगर 10 साल में या 5 साल में हो जाता है, तो वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत गौरव की बात होती है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री जब आए तो बहुत सारे नियम लाए, बहुत सारे कानून लाए, और बहुत सारे जो बहुत पहले से कोई चीज़ फंसा हुआ था उन्होंने किया। जैसे कि धारा 370 को हटा दिए, जो कि वहाँ के लोगों को बहुत राहत मिला। राम मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि बहुत कई सालों से हिंदुओं का एक बोले तो आस्था जुड़ा हुआ था राम मंदिर से, वो नहीं बन पाया था। अयोध्या में राम मंदिर बना था, ये बड़ी मुद्दा था। और यह नागरिक संशोधन अधिनियम जैसे कि महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। अब आता है व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते हैं, इनका व्यक्तिगत जीवन क्या था। नरेंद्र मोदी का विवाह जसोदाबेन क्या है, जसोदाबेन से हुआ था, लेकिन उनका अधिकांश जीवन एक प्रचारक के रूप में व्यतीत हुआ और उन्होंने अपना अधिक समय देश और समाज के सेवा में दे दिया। अब उनके शादी हुआ, शादी के एक ही साल बाद उनमें अनबन होने लगा, उन्हें साथ नहीं रहे। अब वो नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मीडिया भी होते हैं जो पूछते हैं कि आपकी तो बीवी है, आपकी पत्नी है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम शादीशुदा नहीं हैं। तो दरअसल बात होता है कि जब किसी का शादी होता है, अगर कोई आपसे डिवोर्स देकर छोड़कर चला जाता है तो उसे न माना जाता है। और मान लेते हैं कि हमें कोई छोड़कर चला गया और फिर जब हम बड़े इंसान हो गए, चाहे हम बड़े आदमी बन जाए, और वही औरत आके कहे कि नहीं हम इसकी पत्नी, तो ऐसा नहीं होता है। वही बात थी नरेंद्र मोदी जी के साथ, क्योंकि उनको शादी के कुछ ही बाद अनबन हो गया और वह जो शादी बहुत दिन तक नहीं टिक पाया, टूट गया। ठीक, तो अगर उनकी कोई कहे कि उसकी पत्नी थी, तो भाई शादी से इतने दिन बाद क्यों नहीं कहें कि अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बाद आप कहोगे ना हम उसकी पत्नी, हम उसके साथ, तो ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है, तो उनकी पत्नी थी लेकिन वो छोड़ी गई, उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका था और वे देश समाज के लिए सेवा में अपना समय देना शुरू कर दिया था। अगला बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान, और मोदी जी को क्या क्या पुरस्कार और सम्मान दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ, सऊदी अरब द्वारा किंग अब्दुल अजीज शासन सम्मान। अब देखिए सर, और सऊदी अरब द्वारा किंग मतलब सऊदी अरब को इनको किंग मांग लिया, राजा, यानी कि वहाँ से वही उनको सम्मान मिला गया है। और कुछ लोग यहाँ के हमारे, चलिए अगला देखते हैं, एक लाइन इसमें थोड़ा सा आगे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अगला है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसके समर्थन में उन्हें कई मजबूत और निर्णय लेना मानते थे, जबकि उन्होंने आलोचना कई राजनीतिक सवाल उठाते हैं। यह जीवन एक संक्षिप्त वीडियो नरेंद्र मोदी जी के मुख्य बात पर पहलू करता है। ठीक है, अगर इनकी बारे में अगर कहा जाए तो ये बात आपको बहुत कम लगेगी, क्योंकि इनके बारे में जो भी हम लिए हैं संक्षिप्त में लिए हैं। अगर डिटेल में अगर जानना होगा तो इसके लिए तो भाई पन्ना एक बुक ही पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि कार्यकाल तो मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि इनकी नरेंद्र मोदी जी का जन्म क्या हुआ, कब हुआ था,
ये राजनीति में कैसे आए, क्या क्या योगदान दिया और ये कैसे शासन चलाया, कैसे मुख्यमंत्री और कैसे प्रधानमंत्री बने, यहाँ से मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ करा दिया और इससे बाहर कुछ नहीं रहता है। और यहाँ से मेन टॉपिक आपसे बता ही दिए कि यहाँ पे कौन कौन सा कार्यकाल किए, इनका कार्यकाल कौन था, कौन से प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कौन कौन से योजना लाए, ठीक है, शुरुआत किया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने आपको बताया और एग्जाम में इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री क्या है यहाँ पे, कि नरेंद्र मोदी जी को कौन से पुरस्कार से सम्मानित मिला है। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ, सऊदी अरब द्वारा किंग अब्दुल इमसाम सम्मान, ये सब जो है दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से छोटे सा क्लिप जो कि मोदी जी के बारे में एकदम शॉर्ट में आपको बताया, जो कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो के यहीं तक अंत करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।